हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट डायल के Q2 के इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। और रिजल्ट कैसे रहे, जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तभी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई क्या किसी प्रकार का कोई डिविडेंड या बोनस या कोई किसी प्रकार का कोई स्प्लिट देने की कोई अनाउंस किया है। जी नहीं दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई बोनस, डिविडेंड या स्प्लिट देने का कोई भी इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है। Q2 का इन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें अभी हम देखते हैं कि कैसे रहे रिजल्ट। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो जो डाटा दिया गया है वो आपको यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा जो इनकम, यानी कि जो इनकम में इसकी जो टोटल इनकम कैसे किस तरीके से जो रेवेन्यू इनकम्स आती है, रेवेन्यू इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। यानी कि आप सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो ये है सितंबर एंड यानी कि Q2 का है, ये लास्ट मंथ का जो क्वार्टर है Q1 का है, और ये पिछले लास्ट ईयर का है, ये Q2 है। यानी कि इसको हम क्या है कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले हमने जो इस जो क्वार्टर है उसके अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 376 यानी कि 376 करोड़ का आपको यहाँ पे इनकम देखने को मिला। जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर 425 करोड़ का इनकम देखने को मिला। उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसमें 398 करोड़ का इनकम देखने को मिला। यानी कि आप अब अगर यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं दोस्तों को क्यू एंड क्यू को, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो क्यू एंड क्यू में जो गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर, वो यहाँ पे 11% की, यानी कि इनकम में 11% की आपको क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर से, तो ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे लगभग 5% की आपको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि 5% की इनकम में गिरावट देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल जो इस मंथ का इस क्वार्टर का जो रिजल्ट रहने वाला है उसके अंदर यहाँ पे रेवेन्यू इनकम में कंपनी थोड़ी डगमगाती हुई दिख रही है। इसी प्रकार अगर हम कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसमें एक्सपेंस में एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रेशियाइजेशन, अदर इन एक्सपेंसेस, ये है इस तरह की चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो आपको इस क्वार्टर यानी Q2 के अंदर ये जो है 229 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्सपेंस, और जो पिछले क्वार्टर के अंदर है 226 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। और वो जो पिछले जो ईयर का क्वार्टर है उसमें 216 करोड़ को आपको यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि एक्सपेंस में तो मतलब लगभग स्टडी स्टेट ही रखा है, इतना ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला है। लेकिन इनकम में यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये सब टैक्स को और एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि जो एक Q2 के अंदर इन्होंने इनकम माइनस जितने भी एक्सपेंस, एम्प्लॉइज़ वगैरह और टैक्स वगैरह जितने भी दिए, उसके बाद में जो इनको नेट प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट लॉस कितना है, यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो नेट प्रॉफिट Q2 के अंदर आपको दिख रहा है 119 करोड़ का। और जो Q1 था इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर 159 यानी कि 159 करोड़ का था। और उससे जो लास्ट ईयर का था उसके अंदर में 154 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि आप सीधे सीधे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा Q और Q2, यानी कि Q1 Q2 को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 25% की आपको प्रॉफिट में डिप देखने को मिल रहा है। यानी कि 25% आपको प्रॉफिट कम हुआ है Q1 की कंपैरिजन में। ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो भी लगभग 22% के आसपास कम देखने को मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि प्रॉफिट में बाहरी गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो ईपीएस इस क्वार्टर के अंदर 14 रुपये 04 पैसे रहा, और उस पिछले जो क्वार्टर के अंदर था 18 रुपये 77 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसमें 18 रुपये 12 पैसे था। यानी कि आप देख सकते हो कंपनी के जो इनकम और प्रॉफिट में भी डिप देखने को मिला है। तो आप बोल सकते हो कि जो इस प्रकार का जो ये जो Q2 का जो रिजल्ट रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।